Now, the last topic which I am going to discuss over here is about the various steps taken by the government to protect this, to conserve these biospheres in India and the wildlife and the birds and endangered species in our country. So, you know that the main cause of the major threat for these animals and plants are because of the greedy hunters, those who poach these animals for the commercial purpose. Side by side, pollutions also in the oceans and the rivers, and also due to the industrial waste, chemicals, acid deposits in the rivers, lakes and all, it has led to the extinction of the various species. And side by side in the forest areas, what has taken place, the reckless cutting of the trees, it has brought, which has been undertaken for the cultivation and inhabitation. These are responsible for the eco imbalance in our country. Now, in order to protect this flora and fauna of the country, the government has taken many steps over here. First of all, 14 biospheres have been set up in our country to protect this flora and fauna. Now, in this, 4 of these are the Sundarbans, the important one, the Sundarbans in the West Bengal. After that, we have Nanda Devi in Uttarakhand. Uske baad we have Gulf of Mannar in Tamil Nadu. I am going to show you in picture also. Tamil Nadu and the Nilgiris. Nilgiris, we have Nilgiris also. Nilgiris Hills, which is in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. इन तीनों के स्टेट को ये नीलगिरी हिल्स जोड़ा हुआ है. These have been included in the World Network of Biosphere Reserves. ये चारों. The Nilgiris at the tri-junction of the Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. The Nanda Devi in Uttaranchal. The Gulf of Mannar in Tamil Nadu. The Sundarbans in West Bengal. अब इसमें बाकी देखिए नोरक इन मेघालय भी है, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये भी आता है. लेकिन ये चारों जो है हमारे वर्ल्ड के नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स में जुड़े हुए हैं. सिंपलीपाल इन उड़ीसा, डिब्रू सैखोवा इन आसाम, दिहंग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, पचमढ़ी मध्य प्रदेश एंड कंचनजंगा इन सिक्किम. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर. यू कैन सी दिस इज अ नीलगिरीज. नीलगिरीज इज अ माउंटेन एरिया जहाँ पे तीनों स्टेट्स की बाउंड्री टच करती है फॉरेस्ट एरिया में, दैट इज केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है, जहाँ पे आपका नाम सुना होगा ना, वीरप्पन. वीरप्पन जो है यही इसी जंगलों में रहता था, नीलगिरीज के. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नंदा देवी. नंदा देवी इट इज इन उत्तरांचल के, यू कैन सी ओवर हियर. ये भी आपका बायो रिजर्व्स है. फिर नोरक इन मेघालय, यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है. ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये देखिए यहाँ पे, ये भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स है. आफ्टर दैट वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु. ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, यू कैन सी ओवर हियर. मानस इन आसाम. ठीक है. एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. सिंपलीपाल इन उड़ीसा. ओके. उसके बाद डिब्रू सकेओवा इन आसाम, यू कैन सी ओवर हियर. दिहंग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश. पंचमढ़ी इन राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश. कंचनजंगा इन सिक्किम, कंचनजंगा. ठीक है, ये सारे हमारे बायो रिजर्व्स थे. उसके बाद ऑलरेडी आई हैव शोन यू दिस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन आवर कंट्री. ओके. नाउ व्हाई आर दीज स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, दीज आर फेसिंग a major threat of extinction because of the hunting of the greedy hunters for the commercial purpose, pollution due to chemical industrial waste, acid deposits, introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and inhabitation. ठीक है. अब मैंने ये बता दिया गवर्नमेंट ये क्या स्टेप ले सक रही है. मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर में दिखा दिया है. ये देखिए, पहला 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने. उसके बाद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है टू कई बोटानिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992. उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक्सटिंक्टेड स्पीशीज़, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले रही है. उसके लिए ये सब उसने बनाए हुए हैं. एंड साथ साथ कई इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं. 89 नेशनल पार्क्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स भी हैं जिसमें कि नेचुरल हेरिटेज की केयर की पूरी जो है देखभाल की जाती है. ओके. सो ऑल ऑफ यू मस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, एंड this is ecosystem is important for our survival, for the survival of the human being also.
and it is possible if indiscriminate destruction of the natural environment is going to take place, it's going to put an immediate end for the environment of a country. So hunting and poaching is totally banned in our country. Is it clear? And the hunters, they are punished severely if they are found doing illegal trade of these animals, as well as for the plants also. Okay, there are many endangered plants also in our country जिनको कि बचाना बहुत ज़रूरी है. So this is the explanation of the whole chapter of this natural vegetation and wildlife. Please go through it and do the exercise. Back exercise notes I am going to send it to you, and side by side on the map of India you are going to show the areas of the evergreen forest, the area of the dry deciduous forest, 2 national parks. Children, please वाइल्ड रिजर्व्स आप वाला मैप जरूर करिएगा, एंड साइड बाय साइड फॉरेस्ट एरिया वाला, ये 2 मैप इसमें करना बहुत ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एज वेल एज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री. सो डू इट. दिस मच इज इनफ फॉर दिस चैप्टर. गुड बाय and all the best for your exam.